हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैड 2019 का क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस मेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंक्लूड्स स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर लाइन कन्वेंशंस एंड लेटरिंग इन डिटेल्स। इसका जो सही आंसर होगा SP46 जो कि पब्लिश्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है और ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है लाइन कन्वेंशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ टू हाइट रेशियो ऑफ अ क्लोज्ड फील्ड एरोहेड इज। ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, ये जो ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो इसमें एरो ऐसे मार्क करते हैं ना डायमेंशनिंग के लिए, तो ये जो इसका हाइट है h और इसका लेंथ है l, तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए। तो इसका रेशियो जो होगा वो होगा 1:3। क्या होगा 1:3 का होना चाहिए लेंथ टू हाइट का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफाइड मेथड फॉर डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग के लिए कौन सा मेथड सूटेबल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डायमेंशनिंग करते कैसे। मान लीजिए ये मेरा एक बिल्डिंग, एक रूम है, तो इसमें डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते, फिर ये 5 मीटर है तो 5 मीटर लिख देते हैं, 3 मीटर है तो 3 मीटर जो भी है वो लिख देते हैं। तो पैरेलल डायमेंशनिंग तो हम करते हैं। फिर देखिए क्या अब कभी भी हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 मीटर, नहीं ना। तो इसका आंसर होगा 5 परपेंडिकुलर डायमेंशनिंग, जो कि स्पेसिफिक मेथड्स नहीं है डायमेंशनिंग के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायमेंशनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ड्राइंग द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्ट वॉच द स्केल यूज्ड इज। तो कह रहा है जो मेरा वॉच है उसका यदि हम ड्राइंग बनाएंगे तो उसके लिए कौन सा स्केल यूज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं वॉच के अंदर क्या है, स्मॉल कंपोनेंट्स है। तो वो जो स्मॉल कंपोनेंट, वो छोटा जो उसका साइज है, उसको बनाने में तो बहुत ही टफ होगा अगर सेम स्केल पे बनाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको कुछ इस स्केल से कन्वर्ट कर लेंगे, उसका डायमेंशन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इनलार्ज हो जाए। तो दैट्स वाई हम कौन सा स्केल यूज करेंगे, एनलार्जिंग स्केल। तो सही आंसर क्या हो गया, एनलार्जिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल यूज्ड फॉर टू सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट। ये इससे क्या मतलब है कि जो ऐसा स्केल, देखिए प्लेन स्केल है तो इसमें यदि हम लेंथ मेजर करें तो बस लेंथ ही मेजर करते हैं, ठीक है, डायगोनल स्केल, वर्निस जो भी है। बट टू सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट कहने का क्या अर्थ है कि अगर कोई ऐसा स्केल हमारे पास हो जिसके अंदर हम लेंथ ही मेजर कर ले, ठीक है, और भी कोई दूसरा यूनिट लाइक एंगल भी हो जाए या जो भी है, तो इसके लिए हम जो स्केल यूज होता है वो होगा कंपैरेटिव स्केल। वो कौन सा होगा, कंपैरेटिव स्केल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड यू पे अटेंशन टू लर्निंग ऑटोकैड। हम जो ऑटोकैड जब लर्न करेंगे तो हम किस पे अटेंशन ज़्यादा पे करेंगे, व्हाई नहीं व्हाट शुड होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कमांड लाइन पे, क्योंकि कमांड यदि हम सही देंगे फिर तो मेरा ड्राइंग सही बन पाएगा ना, इसलिए सबसे ज़्यादा अटेंशन कहाँ देना पड़ेगा, कमांड लाइन पे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांड ऑफ ऑटोकैड इज़ नॉट यूज टू सेट। यूनिट कमांड जो है उससे हम क्या सेट नहीं कर सकते, यूनिट कमांड, ये नाम ही कह रहा है क्या कि इससे हम क्या करेंगे, यूनिट, हम कोई भी लाइक लेंथ है तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर में है, सेंटीमीटर में, किस चीज़ में। फिर एंगल है तो वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या, ये सारे चीज़ हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट कमांड से। तो ऑप्शंस इसका देखते हैं, सबसे फर्स्ट है यूनिट फॉर लीनियर मेजरमेंट। तो यूनिट फॉर लीनियर मेजरमेंट तो हम करेंगे यूनिट कमांड से। फिर देखिए कह रहा है यूनिट फॉर एंगुलर मेजरमेंट, तो ये भी करेंगे। फिर फोर्थ वन क्या कह रहा है, डायरेक्शन इन विच एंगल इज टू बी मेजर, दैट इज क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो बच गया ऑप्शन नंबर 3 जो कि लिमिट्स ऑफ ड्राइंग, जो कि यूनिट कमांड से सेट नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड पैरेलल कर्व्स, कौन सा कमांड यूज करना चाहिए। तो इसमें हम करते हैं यूज ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड क्या है, बेसिकली मान लीजिए एक मेरा लाइन ऐसे है, ठीक है, सीधा नहीं हो रहा, ये एक लाइन है, ठीक, तो इससे यदि 5 मीटर के डिस्टेंस पे सेम पैरेलल लाइन ही ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे, उसमें कमांड डालेंगे 5 मीटर और एंटर मारेंगे, एक लाइन और मेरा पैरेलल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है।
तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज होगा, ऑफसेट कमांड। नेक्स्ट देखिए, विच लाइन इज ड्रॉन टू मेक द सेक्शन एविडेंट। कह रहा है जब हम सेक्शन बनाएंगे तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये सेक्शन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम सेक्शन बनाते क्यों हैं, सेक्शन बनाने का पर्पस क्या है। तो सेक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि जो भी मेरा वाल ही है तो उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, स्लैब है तो उसके अंदर मटेरियल कौन सी यूज हुआ है, किस अमाउंट में हुआ है, ठीक ना, रेनफोर्समेंट कितने कितने दूरी पे, इन सारे चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शनल व्यू बनाते हैं। तो आप ड्राइंग में बनाते होंगे कि अगर ये मेरा वाल है तो इसको आप क्या करते हैं, हैच करते हैं ना। अगर ये डोर है, ठीक है, वहाँ टिम्बर है तो टिम्बर के लिए कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए ऐसा कुछ हैच करते हैं, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैचिंग लाइन। क्या हो जाएगा, हैचिंग लाइन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइडलाइंस फॉर डायमेंशंस एट इंटरनेशनल लेवल ऑन अ ड्राइंग इज कंट्रोल्ड बाय। कह रहा है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे हम ड्राइंग का डायमेंशंस करें, इसके लिए जो गाइडलाइन देगा वो कौन देगा, तो वो देगा ISO। कौन देगा, ISO। तो ISO का फुल फॉर्म क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ISO देगा इंटरनेशनल के लिए, और यही यदि नेशनल का बात हो और इंडिया का तो क्या होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब दबा कीजिए, अपने डिस्प्ले को फोड़ दीजिए लाइक करते करते। धन्यवाद।